शुभोदय बच्चों, आप लोगों को कल बताया गया है ना, बच्चों से ना छीने हक। क्या है वो, उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर आई हैं। आने के बाद मैरी कॉम के साथ वो माता पिता मिलने के बाद ये महानगरों में होने वाले उन सभी विषयों के बारे में बताने लगी हैं। यहाँ देखें तो क्या है, हर एक जगह में बड़े बड़े इमारत, तंगी गलियाँ और क्या है, आने जाने की रास्ता सही नहीं है। ये पूरा होने की वजह से क्या होने लगे हैं, लोगों को सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन वो कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या है, वो खुले और स्वच्छ वातावरण में वो पली है वो। और हमारे बच्चों को अगर शहरों में, इन बड़े नगरों में डाल दिए तो उन बच्चों की क्या दशा होती है, क्या हालत होती है, वैसे सोचने लगी है ये। और इसके बाद में क्या है वो, इन्होंने ये सिलसिला तो रोकने का नहीं होता। कारण क्या है वो, यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें, क्योंकि आबादी तो बढ़ती गई है, बढ़ती हुई आबादी के लिए बराबर आवास योग्य स्थान तो नहीं है। इसीलिए क्या है, इन सभी का होना है तो जरूर ये तो होना अनिवार्य है वो। और वो उन्होंने और क्या बताया है वो, और बच्चों में क्या है, तरह तरह के खेलों के द्वारा ही उसका शारीरिक विकास होता है, मन ताजा होकर पढ़ने में मन लगाते हैं। अब इसमें और क्या बताएं, आगे बढ़ेंगे समझ। और क्या है, इसके अलावा खुले मैदानों में बच्चों को मिलता तो प्रकृति के जोड़ने का मौका, वही प्रकृति मानव जाति के सबसे अच्छी शिक्षक रही है। जरा सोचिए, अगर न्यूटन के घर में, उधर एक एग्जाम्पल भी बताया गया, अगर उस दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे, एक सेब के पेड़ के नीचे अगर सो गया, उसी समय अचानक एक फल नीचे गिर गया, तो वो फल उनके हाथ में नहीं मिले तो वो उनको तो वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादन तो नहीं करते हैं वो। और ऐसा बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण मीन्स वो सिद्धांत, वो ग्रेविटेशन का वो तो वो उन्होंने आविष्कार तो नहीं कर पाते थे। इसीलिए क्या होना है वो, बच्चों को विचार विस्तार से करने के लिए, अपने सही राह में जाने के लिए खेलों तो अनिवार्य बताया गया है मेरी को। और आगे क्या बताया है, अब अगर आज के शहरों के देखें तो मालूम होगा कि बच्चे यह जानते ही नहीं कि सेब के बाग कैसे होते हैं और आम के बाग कैसे होते हैं, आम के पेड़ कैसे होते हैं, या अनार कहाँ से मिलता है। यह अच्छा बात है, हम खेलने पे एक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने के मूलभूत सुविधाएं देंगे। अगर आजकल क्या है, बच्चों को जानवरों के बारे में बताना है, कुछ जानवर तो लुप्त हो गया, चित्रों में बताना पड़ रहा है। कारण क्या है वो, जंगलों में जाने के लिए तो हमारे पास क्या हिम्मत नहीं है। पुराने जमाने में वहाँ यहाँ वो अंतर है, लेकिन जंगलों में रहने वाले जानवरों को देखना है तो आजकल क्या बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाना, उधर वो बताना पड़ता है, उसमें भी कम, और उसके आगे चित्रों में बताना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर ऐसे ही चले तो बच्चों को क्या है, सेब का पेड़ बोले तो कैसे रहता है, वो बोले तो उसको नहीं मालूम होता, और वो आम का पेड़ कैसा है, वो पत्ते कैसे है, क्योंकि वो हम लोग जंगलों को भी काट कर मकान बना रहे हैं वो, और ऊपर से क्या है, वो पेड़ पौधों को भी काट रहे हैं हटाने के लिए, क्योंकि वो उससे मिलने वाले उन कचरे से बचाने के लिए ये पूरा करने लगे। ये कहाँ तक सही है, वैसा बताया गया है इसमें। और इसके साथ साथ क्या है, बच्चों को हर एक पेड़ के बारे में जानकारी होना, उन पेड़ों से मिलने वाले फलों के बारे में भी होना है। लेकिन ऐसा नहीं है तो उन लोगों का विकास कैसे होगा। और इसके साथ साथ क्या है, वो बच्चों को खेलने के लिए मूलभूत जगह तो देना है, उन लोगों को खेलने के लिए आवास योग्य मकान तो होना है। और इसके साथ साथ क्या बताया गया है इन्होंने, और सभी प्रकार की सुविधा, अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो मानसिक शारीरिक विकास तो नहीं होगा, और दुनिया के बोर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार सम्मान हासिल करेंगे। अगर बच्चों को हम लोगों ने मौका दिए तो खेलने के लिए, वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपने बुद्धि का विकास मीन्स क्या है वो सामने लाते हैं, और पदक मिलते हैं, एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता, नए उत्साह के साथ पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। इसीलिए बच्चों को तो खेलना जरूरी है। और इस महानगरों में मेरी भेंट कई महिलाओं से हुई है। इनसे जब मैंने पूछा कि उनके बच्चे खेलने कूदने कहाँ जाते हैं तो उन्होंने
मुझसे कहा कि यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इन महिलाओं को उनको बुलाया गया है वो उनको सम्मान करने के लिए। जब सम्मान में आए हैं वो माताओं से मिली है, माताएं ने अपनी समस्या उनके सम्मुख रखे हैं। हमारे बच्चों को आपके जैसे तो खुले में यहाँ तो जगह नहीं है, हमारे बच्चों को खेलने के विकास और शारीरिक विकास के लिए मौका तो नहीं मिल रहा है। तो मेरी काम में क्या जवाब है? हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह है ही नहीं, और कहाँ है जो भी खुली जगह थी वहाँ लोगों ने यह तो मार्क्स बना लिए हैं, फिर और तो पार्किंग एरिया घोषित कर दिया गया और बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतों बनाने के लिए टूट पड़े। अगर हम लोग जिस बिल्डर से मकान खरीदते हैं वो जब मकान बेचते समय वो बोलते हैं आपके बच्चों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, खेलने के लिए इधर बड़ा जगह तो मैंने छोड़ दिया, और उसके आगे क्या है इधर पेड़ पौधों भी लगाया जाता है। आप लोगों को स्वच्छ वातावरण, आपके सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो खरीदने वालों आते हैं, वैसा वैसा उनकी आशा भी बढ़ती है। इस वजह से क्या करता है, जहां उन्होंने पार्किंग एरिया छोड़ा वो भी कम करके एक बड़ा दुकान खोला, और उसके आगे जो कुछ भी खेलने के लिए जगह है ना वो भी निकाल के वो और एक माल बनाने के लिए कोशिश करता। तब बच्चों को कहा है वो उन्होंने नहीं मैडम आप लोगों को क्या है वो माल के अंदर है खेलने की सुविधा, उधर जाना है तो अंदर जाना है तो फिर उधर भी पैसा चुकाना पड़ता, जाने के बाद में भी उधर स्वच्छ वातावरण तो नहीं है, उधर कृत्रिमता तो रहता है। तब बच्चों को कहाँ मिलता है स्वच्छ वातावरण और उन लोगों का मानसिक विकास? ऐसा आपने समस्याएं उनके सामने रखे हैं यहाँ की माताएं। और शहरों में खेलने के लिए स्थान समाप्त होने जाने के कारण बच्चों को खेलने के लिए अक्सर सड़क पर निकलना पड़ता है, जो खतरनाक होता है। आजकल आप लोग कभी कभार क्या है रेडियो में हो या समाचार पत्रों में या दूरदर्शन में हो, आप लोग रोज एक ना एक जगह एक्सीडेंट्स आप लोग सुनते हो। एक छोटे बच्चे ने गाड़ी के नीचे आ गए या नहीं तो टक्कर मारी। जो पतंगबाजी करते समय देखो आप लोगों को ना ऊपर का ना नीचे का किसी का सूट नहीं रहता, खाली वो कटी पतंग को पीछे भागते हैं, वो सामने से एक गाड़ी आए तो टक्कर की वजह से आप लोगों को क्या है वो क्या हो जाता है, खतरा भी बन जाता है जीवन के लिए। ये पूरा होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए बच्चों को क्या है खेलने की जगह ना होने की वजह से बीच सड़क के बीच में वो लोग क्रिकेट खेलना या नहीं है तो वॉलीबॉल खेलना या जो कुछ भी आए तो वो खेलना शुरू कर दिया है। इस वजह से क्या हो गया है वो अनेक प्रकार के वो घटनाएं घटने लगी हैं, वो दुर्घटनाएं इस वजह से एक बार उनका जान चले जाना या अपाहिज होना ये भी होने लगी है। इन पूरे से दूर होने के लिए क्या करना है? और ये क्या है वो क्योंकि ट्रैफिक में या तो हादसे होने का डर होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारियां लगने के कम उत्पन्न हो जाता है। अगर एक बार ट्रैफिक में छोड़े तो क्या हो जाता बच्चों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए खतरनाक है। अगर गंदे वो गलियों में छोड़े तो क्या है वो गंदगी पूरा बाहर से जाने की वजह से वो गंदगी में तो उन लोगों को नहीं छोड़ पा रहे। यहाँ की सड़कों को देखो आप लोग कितना गंदगी से भरा हुआ है, कोई भी उसके ओर तो ध्यान नहीं दे रहा है। इन सभी विषयों के ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है मेरी कॉम ने। आखिर बच्चों खेलेंगे नहीं तो विकास कैसे होंगे? और खेलने की जरूरत का यह अर्थ नहीं है कि बच्चों पढ़ाई लिखाई के अच्छे नहीं कर सकते हैं। खेलने के साथ जिस तरह में सीमित होते जा रहे हैं वह हम सब के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। इसके लिए किसी एक के प्रयास करने में कुछ नहीं होगा बल्कि हम सब की आगे आना होगा। इसीलिए हर एक क्या है वो जब भी वो मकान खरीदने से पहले बच्चों के लिए खेलने की जगह है या नहीं, जिस माहौल में वो रहने लगे वो पूरा साफ स्वच्छ और शुद्ध है नहीं, और पेड़ पौधे है या नहीं, ये पूरा तो ध्यान देना है। ध्यान देकर ही मकान खरीदने के लिए कोशिश करना है। और ये कार्य करने के लिए क्या है वो हर एक नागरिक का कर्तव्य है। खाली खरीदने वाले नहीं है, वो बनाने वाला बिल्डर सोचना है, बाकी सभी लोगों ने उसके बारे में तो सोचना अनिवार्य है। इसके बारे में बताया है मेरी कॉम ने। अब आप लोगों को तो समझ में तो आ रहा है ना ये पूरा, और इसमें आगे के पाठ के बारे में अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद।